मेरा नाम मोहम्मद फ़हीम है। हम कैड स्टूडियो को पिछले 5 सालों से चला रहे हैं। एक लीडिंग कंपनी है कैड स्टूडियो, एक लीडिंग कंपनी है जो कि इंजीनियर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करा रही है। मैं खुद 10 सालों से यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोवाइड करा रहा हूँ बिजनौर में। अभी शुरुआत की है बिजनौर से बाहर निकलने की, क्योंकि सिर्फ बिजनौर में ही ट्रेनिंग नहीं करानी है। मेरा उद्देश्य है पूरे भारतवर्ष में अपनी स्किल्स को यूज़ करना। मैं उड़ना चाहता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं पंख लगा करके उड़ना चाहता हूँ। जो मेरी डिज़ायर्स हैं, जो मेरी इच्छाएं हैं, मैं उनके साथ उड़ना चाहता हूँ। एक समय था जब मैंने यहाँ बिजनौर के सबसे बेस्ट कंप्यूटर सेंटर, एपटेक नाम था उनका, ठीक है, अभी उसका नाम महादेव कंप्यूटर हो गया है, पास में ही है, सीपी सिंह जी का। मैं उनके पास गया, सर मेरे को कैड करना है, मेरे को ऑटो कैड करना है। उन्होंने मुझे एक ही सजेशन दिया कि बेटा, मैं बहुत छोटा था उस समय, आप जैसे ही था, कि यहाँ पर ऑटो कैड कोई नहीं कराता है। एक इंस्टीट्यूट था, नाम पता नहीं है उसका क्या था, लेकिन उन्होंने कहा यहाँ कोई अच्छा नहीं कराता, कोई पढ़ाने वाला अच्छा नहीं है, कोई ट्रेनिंग कराने वाला अच्छा नहीं है। तो मैंने बेस्ट चुना। मैं 100 किलोमीटर दूर डेली जाता था। कितना? 100 जाना 100 आना। फ़ीस वगैरह उस समय भी बहुत ज़्यादा थी, अब तो कम हो चुकी है, ठीक है। लेकिन तब से अब तक मैंने बहुत स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इंडिया में भी जॉब कर रहे हैं, मैकेनिकल इंडस्ट्री में, सिविल इंडस्ट्री में, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी, और इंडिया से बाहर भी काम कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ बिजनौर में बच्चे, बिजनौर के रहने वाले हैं, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर के हैं, कुछ बाहर के भी बच्चे हैं। बाहर के बच्चे कितने हैं? चलिए बढ़िया है, बहुत कम बच्चे बाहर के ऐसा लग रहा है। सब डिस्ट्रिक्ट बिजनौर के ही हैं? वेरी गुड। तो बच्चों, अब अपने बिजनौर का, जैसे कि आपको बाहर जाना है, मैं कहता हूँ आपको दिल्ली जाना है, आप कैसे जाना पसंद करेंगे? कैसे जाना पसंद करेंगे जी? आवाज़ नहीं आ रही है जी? रोडवेज बस से जाना चाहेंगे। कितने घंटे का समय लगता है? 5 घंटे का समय लगता है। आप कैसे जाना पसंद करेंगे जी? बस से। मतलब हमारा जो स्टैंडर्ड है ना, वो रोडवेज बस तक ही सीमित है, मुझे ऐसा लग रहा है। मैं अपना आपको वाकई में अपग्रेड नहीं करना चाहता, राइट? ऐसे ही है ना? ऐसे ही लग रहा है। कोई कार से जाना नहीं चाहता है ना? कोई कार से जाना, 5 घंटे ख़राब करने हैं, 3 घंटे में नहीं जाना है ना? मीरापुर जाना है ना? मेरठ तक जाना है, आप 2 घंटे लग जाएंगे। लेकिन मेरठ के बाद जो गियर लगता है ना, 4 व्हीलर हो या फिर बस हो, ट्रक हो, वो इतनी स्पीड से जाते हैं। क्यों जाते हैं वो? क्यों जाते हैं? टेक्नोलॉजी। रोड्स हमारे बहुत अच्छे हो गए हैं। सिर्फ ये बहसूमा से बिजनौर वाला बहुत ख़राब हो रहा है ना? दिल्ली जाने के लिए, दिल्ली की बात ही क्यों कर रहे हैं हम? सर ने दिल्ली की बात की है, मैं भी दिल्ली की बात कर रहा हूँ, क्यों कर रहे हैं हम? कोई बताएगा जी? वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब दिल्ली की राजधानी है, कोई कहीं भी पहुंच जाए राजधानी ज़रूर जाएगा। मतलब कोई बच्चा अपने घर से भटक कैसे ही जाए, अपने घर ज़रूर जाएगा। वो राजधानी है हमारी, हम वहाँ पर जाएंगे, 10 बार जाएँ, 50 बार जाएँ, हमारा मन करता है। ऐसा नहीं है हमारा कोई काम है, आप खुद भी कहेंगे यार दिल्ली घूमने चल रहे हैं। कहाँ चल रहे हैं? दिल्ली घूमने चल रहे हैं। कोई ये नहीं कहेगा कि हम नजीबाबाद में नजीबुद्दौला का किला देखने चल रहे हैं। सही बात? ओके। तो हम यहाँ पर कैड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने आए हैं, ठीक है। पिछले 10 सालों से हम करा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी टीम से मिलाना चाहूँगा। हमारी टीम में गौरव सर, जिनको आप जानते हैं, एक फेमस पर्सनैलिटी हैं आप। थैंक यू सो मच।
आपके ही कॉलेज से 2018 में पास आउट हैं, सभी जानते हैं, लेकिन आज आपके सामने खड़े हैं। इनकी स्किल्स थी, मतलब डिज़ायर्स थी इनकी, इन्होंने अपनी डिज़ायर्स को निकाला। और इनका लिविंग ऑफ स्टाइल देखना चाहेंगे आप, अभी भी बहुत साधारण है। मैंने खुद देखा है, एक छोटे से कमरे में रहते हैं, लेकिन बहुत ही आप मतलब सोच भी नहीं सकते। अभी भी अपना आपको रात को 2-2 बजे तक ही अपना आपको पॉलिश, सर फैसल सर बात कर रहे थे ना, जब तक पॉलिश नहीं करेंगे, फेमस हो गए हैं सर, लेकिन पॉलिश अभी भी करते हैं। रात को 2-2 बजे तक मैंने देखा है सर, वीडियोस बनाते रहते हैं, मेहनत अपना पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है वीडियो बनाई और पोस्ट कर दी, पढ़ना पड़ता है उसके लिए। तो ये किसके लिए? आप लोगों के लिए। किसके लिए? आप इंजीनियर्स के लिए। कितने इंजीनियर्स बनेंगे? वेरी गुड, वेरी गुड। अब लग रहा है ना अच्छा, ठीक है। तो गौरव सर हैं, जिनका यूट्यूब चैनल है, 50,000 सब्सक्राइबर इनके होने वाले हैं, ठीक है। तो मैं भी चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा आप इनकी क्लासेस ज्वाइन करें, ओके। फैसल सर, जिनसे आप मिल ही लिए हैं, मैकेनिकल इंजीनियर हैं, ठीक है, ग्रेटर नोएडा से सर बीटेक कर चुके हैं। तस्लीम सर हैं, अभी तस्लीम सर, मेरे बाद तस्लीम सर आएंगे। सर प्लेसमेंट का काम देखते हैं, क्योंकि आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद क्या करना है? पढ़ने के बाद क्या करना है? जॉब्स। और जॉब्स के बाद हो सकता है आपके विचार बदले कि मैं कब तक किसी के अंडर में काम करूंगा, मेरे अंदर इतनी स्किल्स है, मेरे अंदर गट्स हैं कि मैं अपनी भी कंपनी बना सकता हूं। ओके, सही है? सही बात या गलत बात? ओके। तो तस्लीम सर प्लेसमेंट का काम देखते हैं हमारे यहाँ। आप लोगों को जॉब्स दिलवाने में सबसे अहम रोल तस्लीम सर का रहेगा, जो कि हमारे मैनेजमेंट टीम में भी ये तस्लीम सर हैं। ओके, शुभम सर कंप्यूटर साइंस से हैं, ये हमारे जितने भी क्लासेस होती हैं तो कंप्यूटर साइंस में सभी शुभम सर देखते हैं, है ना। कंप्यूटर साइंस के जितने भी आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं, आप रिकमेंड कर सकते हैं कैड स्टूडियो में शुभम सर को। ओके, अरशद सर हैं, ये इंटीरियर डिज़ाइनर हैं। पीछे शारिक सर हैं, कलीम सर हैं, दोनों मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं। अभी तक एक्चुअली इनको साथ हुआ अभी 1 साल ही हुआ है, ठीक है। अभी वो फ्रंट पर आना नहीं चाहते, उनकी समझ सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। जैसे आप अभी बोल नहीं रहे हैं, लेकिन उनके अंदर वो बारूद है, इनके अंदर वो बारूद है। जब फटते हैं ना तो ब्लास्ट ही होता है। शुएब सर हैं, शुएब सर सिविल फैकल्टी हैं हमारी, सिविल इंजीनियर हैं ये ऑटोकैड, रेविट आर्किटेक्चर और 3D मैक्स देखते हैं। ओके, तो आप लोगों के साथ साथ मैं अपनी टीम का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जो कैड स्टूडियो को आगे लेकर के बढ़ रहे हैं। तो हम चाहते हैं कैड स्टूडियो के साथ साथ हम ही नहीं, आप लोग भी आगे बढ़ें। ओके, तो मैं एक छोटा सा मेरी एक प्रेजेंटेशन है, उसको मैं आगे बढ़ाना चाहूँगा, ज़्यादा समय ना लेते हुए। ऑटोकैड सर प्लीज़। ऑटोकैड होता क्या है? ऑटोकैड एक अमेरिकन कंपनी है। कौन है? ऑटोकैड तो सॉफ्टवेयर है। ऑटोडेस्क कंपनी है जिसका ऑटोकैड सॉफ्टवेयर है, पहला सॉफ्टवेयर है। और भी ऑटोडेस्क कंपनी के और भी सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे कि सिविल में यूज़ होते हैं, वो ज़्यादातर सिविल में यूज़ होते हैं, है ना। उसके लिए अभी हम बात नहीं करेंगे, आप मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं, मैकेनिकल की बात करेंगे। तो ऑटोकैड 2D की हम बात कर रहे हैं। ऑटोकैड 2D और 3D में ऑटोकैड कंप्लीट करा सकते हैं। आप लोगों को जॉब चाहिए, स्किल्स चाहिए, है ना। वाइट मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तो हाथ काले ही होने हैं या नहीं होने होंगे? कौन कौन हाथ काले करना चाहता है? वेरी गुड, सब हाथ काले करना चाहते हैं। मैं नहीं चाहता हूँ हाथ काले करवाना आपके, मैं आपके हाथ काले कराना नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ जैसे आप सुबह 9:30 बजे अपनी कंपनी में एंट्री करें,
और शाम को 6:30 बजे वैसे ही आप निकलें। यानी कि मैं चाहता हूँ आप वाइट कॉलर जॉब करें, आप डिज़ाइन इंडस्ट्री में जाएं, मैन्युफैक्चरिंग में ना जा करके आप डिज़ाइन इंडस्ट्री में जाएं। मेरा मन ये है, और डिज़ाइनिंग को ही हम इम्प्रूवमेंट दे रहे हैं। तो हम ऑटोकैड को 2D और 3D में कंप्लीट करा सकते हैं। तो 2D के मैं बताना चाहूँगा 2D में हम क्या क्या करा सकते हैं। जैसे कि ऑटोकैड 2D में ऑर्थोग्राफिक ड्राइंग होती है, फर्स्ट ईयर में सबने बनाई है ऑर्थोग्राफिक ड्राइंग विद द हेल्प ऑफ ड्राफ्टर एंड एडिशनल टूल्स, बनाया है सबने, ठीक है ना। ऑर्थोग्राफिक व्यूज़ में कौन सी ड्राइंग बनाई आपने? फ्रंट बनाया है, टॉप बनाया है ना, साइड व्यू बनाया है, एंड आइसोमेट्रिक, है ना, आइसोमेट्रिक ड्राइंग भी आपने बनाई है, जैसा कि, है ना। ये अभी आपने मैनुअली बनाई थी। आपके कपड़े ख़राब होते होंगे, डेफिनेटली ख़राब होते होंगे, आप ड्राफ्टर टांग के ला रहे हैं, भाई गर्मी में तो पसीना आना है, आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। आप मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको डिस्कस नहीं करेंगे, हम अपनी पे बात करेंगे। आपने सेक्शन ड्राइंग बनाई है। सेक्शन ड्राइंग क्यों बनाई जाती है? सेक्शन ड्राइंग क्यों बनाई जाती है? सपोज कीजिए ये सॉलिड पार्ट है ना, क्या है ये? सॉलिड पार्ट है एक। इसकी क्वालिटी चेक करनी है मुझे, क्या करनी है? क्वालिटी चेक करनी है। मुझे लग रहा है ये सॉलिड है, लेकिन मैं इसे गिराऊंगा तो मुझे इसमें से आवाज़ आएगी ऐसे जैसे ये खाली है, तो मैं इसका सेक्शन करूंगा, इसको कटिंग करूंगा। कटिंग करने के बाद मुझे इसकी असलियत पता चलेगी, एक्चुअली में ये क्वालिटी है इसके अंदर या नहीं है, ये खाली है। लेकिन जब सेक्शन करूंगा, सेक्शन ड्राइंग इसके सामने आएगी, तो इसका एक पता चलेगा कि ये कितना थिक है, इसकी जो शीट है वो कितनी थिक है। तो क्वालिटी देखने के लिए, क्वालिटी की डिटेल्स देने के लिए हम सेक्शन ड्राइंग का यूज़ करते हैं। आगे सर, डिटेल्स ड्राइंग, हमें सभी चीज़ों की डिटेल्स ड्राइंग को देना होता है, ठीक है ना। कोई नट हमने बनाया, उसकी डिटेल्स देनी होगी कि M12 का है, M16 का डायमीटर है, मतलब कौन सा नट कौन सा बोल्ट है, राइट या रॉन्ग। आप यहाँ नहीं हैं, आप कहाँ पर हैं? नहीं, आप यहाँ नहीं हैं, कहाँ खोए हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, आप यहाँ है ही नहीं, ठीक है ना। देखिए, आप बहुत सारी बातें आप यहाँ से गेट से निकलते ही निकल जाएंगी आपके माइंड से, लेकिन जो चीज़ मैं समझा रहा हूँ ये आपके लिए ही है। 3rd ईयर में आपका पेपर होना है, जो सीनियर आपके पास आउट हो चुके हैं इसी बार, उनसे पूछ लीजिए एग्ज़ाम में क्या क्या आया था, ऑटोकैड के एग्ज़ाम में क्या क्या आया था। इसे हल्के में मत लीजिए कि हो जाएगा, ना करें तो कोई बात नहीं है। जब आप कैड का एग्ज़ाम आएगा ना, आप कहेंगे सर ट्यूशन्स पढ़ा दीजिए, क्यों? आपने हल्के में ले लिया ना। फर्स्ट ईयर वाले आपके 3rd ईयर में इसका एग्ज़ाम आएगा, कंपलसरी है, डिज़ाइनिंग कंपलसरी है, और इसीलिए है ना। तो आगे डिटेल्स ड्राइंग को देना होता है हमें प्रॉपरली। आगे 3D की बात करते हैं, तो हम इसमें 3D मॉडल बनाते हैं। तो जो 2D में बनाया उसको हम 3D में ही बना सकते हैं, असेंबली बनाते हैं, अलग अलग पार्ट्स बना सकते हैं। जैसे कि हमारे पास ये क्या है ये पेन है, क्या है ये पेन है। मैं कहता हूँ ये एक मशीन है, क्या है? मशीन है। मैं इसको निकाल भी सकता हूँ, सर प्लीज़ इसको निकालिएगा, बहुत ही ध्यान से और समझिएगा। आप देख रहे हैं ये आगे का टिप है, इसमें कितनी डिज़ाइनिंग है, आप एज्यूम कीजिए कितनी डिज़ाइनिंग है। इसमें चूड़ियाँ भी बनी हुई है, ओके, इसमें कर्व भी आ रखा है, आगे इसमें एक होल भी है जिसमें से इसका निब निकलता है। इसमें एक स्प्रिंग है, आप देख रहे हैं, इसमें एक स्प्रिंग है। स्प्रिंग का काम क्या होता है? क्या एनर्जी? स्प्रिंग का काम? नो, ठीक है ना। ये पार्ट्स हैं, ये क्या है? अलग अलग पार्ट्स हैं। आप इसे मशीन, पेन ना समझिए, आप इसे मशीन समझिए। मैंने इस पार्ट्स को अलग अलग बनाया और मैं इसको क्या कर रहा हूँ, अभी असेंबल कर रहा हूँ।
क्या कर रहा हूँ अभी मैं? असेंबल कर रहा हूँ। अभी मैंने पार्ट्स दिखाया, अभी असेंबल कर रहा हूँ, ठीक है ना सर? इसको प्लीज़ लगाइएगा। एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं, इस स्प्रिंग का काम बता रहा हूँ, ठीक है ना? एनर्जी स्टोर करना नहीं होता है, लोड बियर करना होता है। क्या होता है? लोड बियर करना होता है, राइट? तो ये एक मशीन ऐसी है, इसमें कितनी डिज़ाइनिंग है। क्या आप घर में बना सकते हैं इसकी मशीन लगाकर? बिना डिज़ाइनिंग के, बिना ऑटोकैड के आप बना सकते हैं इसे? नहीं बना सकते। तो ये तो आपकी मतलब आपकी ज़रूरत है, आपको करना ही करना है, वरना आप इंडस्ट्री में पीछे रह जाएंगे, है ना? एक होता है मोशन स्टडी। मोशन स्टडी में क्या होता है, तो हमें इसको वर्क करना होता है कि ये प्रॉपर्ली वर्क कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। ये भी चीज़ ऑटोकैड में पॉसिबल है, ठीक है ना? अभी मैं अपनी थोड़ी सी बात को रोक करके एक ऑटोकैड का ही डेमो देना चाहता हूँ। मैं एक ड्राइंग बना करके लाया हूँ, क्योंकि बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। इसके डायमेंशंस वगैरह हैं, ठीक है ना? ये टॉप व्यू में बना हुआ है। क्या है ये गियर्स हैं। क्या है? ये गियर्स हैं। क्या है, हम इसको बना करके हमें एक्यूरेसी देखनी होती है। हमने सपोज कि हमने किसी इंडस्ट्री में ये बना तो लिया है ना? अगर बना लिया, इसको चेक नहीं किया, पहले ही हमने चेक नहीं किया, इसमें एरर आ सकता है या नहीं आ सकता है? तो हमारा क्या, मटेरियल खराब होगा। कितना महंगा हो रहा है मटेरियल आज के टाइम में, तो पहले ही यदि हम ऑटोकैड में सॉफ्टवेयर बना लेते हैं तो उसकी एक्यूरेसी चेक हो जाती है कि कहाँ पर वो कोलैप्स कर जाएगा, कहाँ पर वो टकराएगा, कहाँ पर वो खराब हो सकता है। ये चीज़ होते हैं। और यही नहीं कि गियर्स ही बनाने हैं, हमें पूरी मशीन होती है जो वर्क करती है, ठीक है ना? तो मैं इसको प्ले करना चाहूँगा। मैंने ये बनाया था कि गियर कैसे काम कर सकते हैं, ठीक है ना? दो व्यू में मैं इसको बनाना चाहूँगा। ये टॉप व्यू में मैंने इसको बनाया है। अभी मैं इसको रन स्क्रिप्ट के द्वारा इसको प्ले करना चाहूँगा। तो देखिए ये चल रहे हैं, इट्स वर्किंग। ये कौन से व्यू में है? ये टॉप व्यू में है। और ये क्या है? ऑटोकैड 2D है। क्या है? ऑटोकैड 2D है। अब देखिए इसको आप और भी जूम कर सकते हैं। आप देखिए कुछ गलत दिखाई दे रहा है। ये मैंने जानबूझकर गलत किया है ताकि आपको दिखाई दे कि हम कुछ गलत भी कर सकते हैं। हालांकि सॉफ्टवेयर है, इसलिए इसको मेरा अभी कुछ नहीं गया है। 10 मिनट लगेंगे इसको ठीक करने में। कितने मिनट लगेंगे? 10 मिनट लगेंगे मुश्किल से, और ये ठीक हो जाएगा। सही कर देता, आपको सही नजर आता है। मैंने गलत भी किया है ताकि आपको एरर्स दिखाई दे। अभी मैं इसको दूसरे व्यूज में देख सकता हूँ, क्या ये वर्क करेगा? सेम वर्क मैं भी करना चाहूंगा। देखिए हमारा ये दूसरे व्यू में भी वर्क कर सकता है, मतलब हम किसी भी व्यू में वर्क कर सकते हैं। ये कौन सा है? ऑटोकैड में मोशन स्टडी। कौन सा है? मोशन स्टडी। मतलब हम कोई भी मशीन चला करके देख सकते हैं, लेकिन हमें इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि एग्जाम में 2 दिन पहले पढ़ लिया हमने मॉडल उठा करके और हम पास हो गए। हमें पास नहीं होना है। हमें मीरापुर तक या दिल्ली तक 5 घंटे में नहीं जाना है। हमें कोशिश करनी है कि हम 2 घंटे में पहुंचे, राइट? हमारी अपनी कार हो, हमारी अपनी बाइक हो। और सबसे पहले इसके लिए आप सीधा बाइक ही नहीं बना पाएंगे। आप सीधा बाइक नहीं बना पाएंगे। आप क्या बनाएंगे? आपको सबसे पहले डिजाइनिंग सीखनी है। आप जाएंगे किसी कंपनी में, ठीक है ना? क्योंकि हमें डिजाइनिंग ही नहीं सीखने, हमें पंक्चुअल भी बनना है। हम पंक्चुअल कब बनेंगे? जब हमारे ऊपर बॉस होगा। हमारे ऊपर बॉस होगा। हम 9:30 बजे कंपनी में पहुंच रहे हैं, अपना पूरा टाइम दे रहे हैं कंपनी को, अपने पूरे एफर्ट्स दे रहे हैं। जो मेरे अंदर स्किल्स है उसको हमने शो किया है, हमने दिखाया है, हमने वर्क किया है। उसके बाद शाम को हम वापसी आ रहे हैं और कंपनी हमें कहती है वेरी गुड, हमें अवार्ड्स मिल रहे हैं कंपनी की तरफ से। उसके बाद हम 2 साल 3 साल का समय लगा करके अपने घर वापसी आ रहे हैं और हम सोचते हैं कि अब मुझे कुछ अपने लिए डिजाइन करना है,
अपनी कंट्री के लिए डिज़ाइन करना है, अपने जिला बिजनौर के लिए डिज़ाइन करना है। जैसे कि मैंने कभी सोचा था 10 साल पहले कि कैड बिजनौर में नहीं है, मुझे बिजनौर में स्टार्ट करना है। यही सोच करके हमने स्टार्ट किया था और आज हम आपको यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं। जो अभी आगे की तरफ अग्रसर है, आप लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट देगी। भाई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, डिजाइनिंग कंपनी जो एम्प्लॉयमेंट देगी आप लोगों को, हम भी आपको एम्प्लॉयमेंट देंगे। एक्सपीरियंस फैकल्टी है, आप सबने सुना ही है फैकल्टीज के लिए, है ना। तो जो भी मन में डाउट है, एक्सपीरियंस फैकल्टी सभी का ज्यादातर अपना हम आपके डाउट क्लियर करा सके। तो आप फ्रेंडली बिहेव हमारा रहेगा, सपोर्टिव स्टाफ है ना। आप स्टूडियो में जब ज्वाइन करेंगे कैड स्टूडियो में, तो आपको सपोर्टिव स्टाफ मिलेगा, लाइफ टाइम टेक्निकल सपोर्ट मिलेगी। आप फर्स्ट ईयर वाले अभी ज्वाइन करते हैं तो आपके पास 3 साल है पूरे कैड में आकर के अपने एक्सपीरियंस कीजिए। फर्स्ट ईयर में आपने ऑटोकैड कर लिया, सेकंड ईयर में आपने सॉलिड वर्क कर लिया, ठीक है ना। उसके बाद आपके पास 2 साल है, आप प्रैक्टिस करेंगे। मतलब सर ने कहा तो पॉलिश वो वाला काम हम आपके लिए करेंगे। आपके पास 3 साल समय है, आपके पास जैसे कि अभी 3rd सेमेस्टर है ना। तो आप लोगों के पास भी अभी काफी समय है, अब 2 साल है आपके पास, अभी 1 साल गुजरा है। तो आप सॉफ्टवेयर सीखने के बाद 3rd ईयर में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसका हम कोई एडिशनल चार्जेस नहीं लेंगे। भविष्य में कभी भी दिक्कत आती है आपको कोई डाउट्स आते हैं, रिवीजन क्लास करनी है, सर मैं भूल गया हूँ, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट आकर के अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, क्लास ले सकते हैं। कंप्लीट जीडी एंटी नॉलेज विद एवरी सॉफ्टवेयर, हमें इसकी नॉलेज होनी चाहिए। ज्योमेट्रिक डायमेंशन एंड टॉलरेंसी, इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। तो ये मैं कंप्लीटली आपको कराऊंगा। मैं मेरी टीम ऑनलाइन ट्रेनिंग फैसिलिटी फॉर स्टूडेंट्स, ऑन सभी के लिए, स्टूडेंट्स के लिए नहीं, जो वर्किंग प्रोफेशनल है, जो वर्क कर रहे हैं इंडिया में, इंडिया से बाहर, आप पास आउट होकर के चले जाएंगे, है ना। मेरे यहाँ से भी आप कैड सीख करके चले जाएंगे। आप दुबई में काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, मेरे यहाँ आएंगे नहीं आएंगे। तो मैं ऑनलाइन आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कराऊंगा, बुक्स मैं आपको यहीं से प्रोवाइड कराऊंगा। ये हमारी ऑटोकैड सॉफ्टवेयर की मैकेनिकल की बुक्स है ना, ये रखी है, आप देख सकते हैं। ये हर सॉफ्टवेयर की ऑटोकैड की बुक अलग मिलेगी, सॉलिड वर्क की अलग मिलेगी। अभी हम 2 सॉफ्टवेयर को ही प्रमोट करना है। सॉफ्टवेयर और भी होते हैं, कैटिया होता है, जीटीएनटी होता है ना, वर्क बेंच होता है, एनसीसी वर्क बेंच होता है। अभी हम 2 सॉफ्टवेयर को प्रमोट ज्यादा करने के लिए आए, क्योंकि उसी में सब कुछ होता है, सबसे ज्यादा होता है, एनालिसिस कर सकते हैं। तो सभी बच्चों को बुक्स हम प्रोवाइड कराएंगे, इसका भी कोई एडिशनल चार्ज नहीं होगा, जो सॉफ्टवेयर की फीस होगी उसी में होगा। ओके, जैसे कि बच्चों को क्लास 10 बजे से लेके 4 बजे तक आप लोग बिजी रहते हैं, है ना। मॉर्निंग क्लास ले सकते हैं, आप इवनिंग क्लास ले सकते हैं, संडे में या सैटरडे में वीकेंड क्लास भी आप ले सकते हैं, ठीक है। और मैं सॉलिड वर्क की सर एक वीडियो प्ले करना चाहूंगा, जिसमें मैं बता रहा था पार्ट मॉडलिंग, इंजन को बनाना, है ना, उसको असेंबल करना, तो वो सब चीजें अभी देखते हैं। देखिए ये गियर बॉक्स है, ठीक है, इसको ये असेंबल्ड है, सॉलिड वर्क में डिजाइन किया हुआ है, ठीक है। इसको डिसेंबल किया गया है, यानी इसकी असेंबली को तोड़ा गया है। अब इसको अलग अलग हम दिखाएंगे, ये अलग व्यू में आप देख सकते हैं, 3D आइसोमेट्रिक व्यू है, असेंबल्ड फाइल। अभी इसको डिसेंबल किया गया है, ये किस तरह से वर्क करेगा वो आप देखिएगा। ये असेंबल हो रहा है, अभी क्या हो रहा है, असेंबल हो रहा है। इसका सेक्शन भी हुआ है। असेंबली के बाद मैंने सिमुलेशन बताया था, ये सिमुलेशन है, इस तरह से गियर वर्क करता है। अभी हमने देखा नहीं है,
हमने बाइक चलाई है, स्कूटी चलाई है, लेकिन हमने देखा नहीं है इंजन कैसे वर्क करता है। एक्चुअली में इस तरह से इंजन वर्क करता है। ओके, अभी आपको ये गियर पे ये पिच कौन सी है ये भी नहीं पता होगा, ठीक है, क्योंकि अभी आपने थ्योरी पढ़ी है, प्रैक्टिकल नहीं पढ़ा है। तो हम आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं। इस तरह से ये सिमुलेशन वर्क हुआ, मोशन स्टडी इसको हम कह सकते हैं। ये रेंडर्ड व्यू होता है, वो मॉडलिंग की ये रेंडरिंग व्यू है। सर एक हाउ टू यूज वीडियो है, एक और मैं छोटा सा 5-4 मिनट की वो वीडियो है वो प्ले करना चाहूँगा ठीक इसी के नीचे। इंटरेस्ट के साथ देखो सभी, जो भी डाउट्स आ रहे हैं खड़े होकर के पूछ सकते हैं, मैं रोक दूंगा। सॉलिड वर्क, आइडिया, डिजाइन एंड रियलिटी। मतलब आइडिया आपके काम करेंगे, फिर आप डिजाइन करेंगे, फिर उसको रियलिटी में आप उसको कन्वर्ट करेंगे। ये डिजाइनिंग है। पार्ट मॉडलिंग का मैंने बताया था, फीचर में पार्ट मॉडलिंग एंड स्केचिंग दोनों साथ में हो रहा है। ये स्केचिंग है, ये वाला प्रोसेस स्केचिंग कहलाता है। अब भी उसी सेकंड में ये मॉडलिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, फीचर मॉडलिंग। ये दिस इज फीचर मॉडलिंग एंड पार्ट मॉडलिंग। हम इसको पार्ट मॉडलिंग कह सकते हैं, फीचर मॉडलिंग कह सकते हैं। इसी तरह से हम इंजन के पार्ट्स को अलग अलग बनाएंगे। इतना इजीली हमने इसको कट किया। इस पे थ्रेड बनाएंगे हम, चूड़ियां बनाएंगे हम इस पर। अभी देखिए थोड़ा सा फास्ट स्पीड में चलाया गया है, कितना जल्दी जल्दी ये बात कर रहा है। टूडी मैन्युफैक्चरिंग ड्राइंग फ्रॉम 3D मॉडल टू व्यू एंड डायमेंशन। कोई नहीं, प्लीज आगे ध्यान रखिएगा, बता देंगे जिसको बुलाना है बता देंगे, आप आगे ध्यान दीजिए। ये इसके सभी व्यूज हैं, छोटे छोटे पार्ट्स को बना करके असेंबल किया गया है। असेंबली ड्राइंग डिजाइन है। सिमुलेशन वर्क, दिस इज सिमुलेशन वर्क। एडवांस टेक्नोलॉजी आपके दिमाग में है, यदि आप कभी भी अभी भी आप इसको यूज ना करें, हमारा साथ न दें, आप अकेले बहुत पीछे रह जाएंगे। हम नहीं करते, कोई भी इंजीनियर पीछे रहे, सिविल इंजीनियर हो, मैकेनिकल इंजीनियर हो या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हो। इजीली अप्लाई फोर्स एंड रियल वर्ल्ड कॉन्टैक्ट, अप्लाई फोर्स। आप देखिए यहाँ पर हम इसको एनालिसिस भी कर सकते हैं, ठीक है, बहुत ही एडवांस है। लोड एनालिसिस बताया था मैंने, पेन को है ना, लोड एनालिसिस कर सकते हैं हम इसको लेके। ये जितना भी कलर आएंगे ये लोड एंड रियल करना है। रेड कलर डेंजर जोन होता है, ये आपको पता ही है।